हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज 25 दिसंबर से मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं मैथ और साइंस का। जो बच्चे इसमें जुड़ना चाहें वो नंबर यहाँ पीछे गिवन है, ये रहा नंबर 880003888428। इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर भेज के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। इनमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई क्रैश कोर्स की फीस नहीं है, ये विदाउट देन कॉस्ट है। आप इसे जुड़ करके सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी जितनी भी आपकी स्टडी है इसको एनहेंस कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया होगा, पूरी साल आपने मेहनत की है, तो अब की लास्ट टाइम जो आपसे लिए 25 दिसंबर से 15 फरवरी को एग्ज़ाम शुरू है, तो मैंने टारगेट रखा है 12 फरवरी तक का कि 3 दिन आपको छूट दिए जाते हैं, 2 दिन कि आप अपने उस पेपर की जो है तैयारी करेंगे जो आपका है। तो मैं टोटल जो है मेरे को 50 डेज मिलेंगे। तो 50 डेज में मेरी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट जो है 2 मैथ्स की और 1 साइंस की ये वीडियो मैं अपलोड कर सकूं पर डे। मेहनत आपकी है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो वीक है वो अपने आप को अपडेट करने के लिए, और जो अच्छे हैं वो बूस्ट करने के लिए, और जो बहुत अच्छे हैं वो बहुत कुछ गेट करने के लिए जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट सैम्पल पेपर्स और डिफरेंट बुक्स वगैरह को स्टडी करने के बाद जो मैंने कुछ अपनी नॉलेज से अपने हिसाब से मैंने फाइंड किया है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैथ्स में और साइंस में, मैं इसको कवर करूँगा। हाँ, सिलेबस सारे कवर करूँगा, सिलेबस में कहीं छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ साइंस के अंदर हो सकता है कि मैं सिर्फ बायो और केमिस्ट्री लूँ, क्योंकि मेरे पास बायो केमिस्ट्री के लोग बच्चों का प्रश्न है कि आप बायो केमिस्ट्री हो सकता है फिजिक्स उनको अच्छा लगता हो, कर लेते हो वो, तो मैं उसको लूँगा। तो यहाँ जो मैंने स्टार्ट करूँगा वो मैं सरफेस एंड वॉल्यूम से करूँगा। मैं 7 o'clock यानी आपका 7 PM पर मैं जो अपलोड करूँगा अपनी वीडियो को, और 7:30 पे करूँगा मैं साइंस की। 7 पर मैथ की और 7:30 पर मैं साइंस की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। और फिर उसके बाद 8:15 पर जो है मैं सेकंड मैथ की जो है वो मैं इशू करूँगा। अब आप अपने हिसाब से जब भी आपको जो टाइम मिलता है, सो व्हेन यू आर कन्वीनिएंट देन यू कैन बी सी। और यहाँ पर लिखा मैंने पार्ट QR। व्हाट मीन्स ऑफ QR? क्विक रिवीजन। और ये M शो करेगा मैथ, अगर ये S आ जाए तो समझिए साइंस। क्लियर? तो नाउ लेट अस स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले लेके चल रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। ये चैप्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो है हर तरह क्वेश्चन आते हैं। MC क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है, और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है। और 5 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट ना करके असर्शन की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, लेकिन असर्शन ईजी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। आपसे उस टेक्निक को, आपने की लैंग्वेज को समझना है, और अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको रीजन पे मोस्टली बच्चे अटक जाते हैं कि रीजन क्या, आपको आंसर लग गया कि करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन रीजन ट्रू है कि नहीं है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वही बच्चे इसके आंसर दे पाते हैं जितना बेस एकदम क्लियर होता है। तो बेसिक नॉलेज आपको पूरी क्लियर दूंगा, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, नाउ पहले लेते हैं हम इसके अंदर कि सॉलिड के अंदर देखिए मेरे पास ये 2 है। ये मैं एग्जैक्ट क्यूब तो नहीं कहता, लेकिन जस्ट लाइक ए क्यूब है, और ये जो परफेक्टली क्यूबाइड है। अब ये 2 जो है क्यूब एंड क्यूबाइड, दोनों के अंदर 6 सरफेसेस है, चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। इन बोथ द केसेस इट हैव द 6 फेसेस और 12 एजेस है। क्लियर? अब मैं पहले लिखता हूं, चलो क्यूबाइड को ही, ये मेरे पास क्यूबाइड है। ठीक है, सो क्यूबाइड में हम 2 चीज फाइंड करेंगे। एक फाइंड करेंगे हम सरफेस एरिया, और दूसरा फाइंड करेंगे हम वॉल्यूम। ठीक है, 2 चीज फाइंड करेंगे। अब मैं सरफेस एरिया 2 तरह से फाइंड कर सकता है वो, एक तो लेटरल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, दोनों सेम है। और एक आता है मैं TS यानी टोटल सरफेस एरिया। ये लेटरल या कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, 4 साइड यूज करते हैं हम, 6 साइड यूज नहीं करते हैं। यानी कि आप ये फ्रंट है, ये दिस एंड दिस, हम अप एंड डाउन छोड़ देते हैं, क्या आप ऐसा कर लीजिए जैसे मर्जी, मतलब 4 साइड टच करेगा वो, 2 साइड जो है वो नहीं टच करेंगे हम। यह लेटरल सरफेस एरिया।
अब लेटरल सरफेस एरिया वो कैसे करेंगे हम, आपको मालूम है कि जो क्यूबाइड है वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है रेक्टेंगल से। किससे होता है वो, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल से रिलेटेड है, और रेक्टेंगल में होता है लेंथ एंड विड्थ, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन तो है नहीं, वो 2 डायमेंशन है। जब उसका पेरीमीटर निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाइट, ये आ जाएगा हमारा क्या, सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। किसी क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें पेरीमीटर ऑफ द बेस रेक्टेंगुलर है वो ले लेते हैं इनटू हाइट। पेरीमीटर का जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर कैसे निकालते हैं हम, होता है ट्वाइस L प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो H से, ये आ गया आपके पास क्या, द लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर, बात समझ आ गई कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ये तो एक हो गया। अगर आता टोटल सरफेस एरिया, कहता है वो टोटल सरफेस एरिया, तब क्या करेंगे, हमें सारी साइड लेनी है। तो उसके लिए हमारे पास चूंकि होती है लेंथ विड्थ और हाइट, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो लेंथ विड्थ हाइट 3 होगी रेक्टेंगल केस के अंदर भी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीएस से निकालने के लिए हम पहले 2 लिख करके अब ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस कर दीजिए आप B इंटू एच, फिर प्लस कर दो L इंटू एच, ये ठीक है। या जो आपको याद किया आपने ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, इसमें हमको क्या एक LH भी ऐड करना पड़ेगा, L इंटू बी भी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो यह टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। अब एक बात और आती है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि आपके पास एक क्यूबाइड रूम है, ठीक है, क्यूबाइड रूम है, डायमेंशन दे रखी है 3 उन्होंने, उसमें आपको एक लॉन्गेस्ट रॉड लगानी है, फिट करनी है उसने। तो ये लॉन्गेस्ट रॉड कितने मीटर की होगी, कितने सेंटीमीटर, जो भी देगा वो कितने मीटर की होगी। अब लॉन्गेस्ट रॉड जो हम करते हैं वो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला ये आएगा इसमें लॉन्गेस्ट रॉड, या आप लॉन्गेस्ट रॉड मत लिखिए, आप सीधा करिए डायगोनल, आप डायगोनल का यूज करिए सीधा, क्या डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसे कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। क्यूबाइड का डायगोनल यही तो होगा, ठीक है। अब क्यूबाइड का डायगोनल कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम तीनों साइड के स्क्वायर का सम, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का सम करके और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हम जो है फाइंड करेंगे एक एक लॉन्गेस्ट रॉड या मतलब डायगोनल। ये आपके पास तीनों फॉर्मूले बता दिए मैंने। अब आते हैं वॉल्यूम के बारे में। क्या है वॉल्यूम, आप किसी क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो मैंने ऊपर दे रखा है ऐसे, ये L इंटू बी इंटू एच। अब आती यूनिट के ऊपर बात, यूनिट क्या यूज करते हैं हम, देखिए जब तक हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट करते हैं हम या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो गिवन हो। लेकिन जब आप करेंगे वॉल्यूम तो आपका यूनिट आएगी इसमें सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, और यूनिट को लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपका हाफ मार्क्स गया, क्योंकि सबका स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होता है। तो यूनिट का भी एक मार्क होता है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट छूटे नहीं, ठीक है। तो सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर क्यूब मीटर। एक बात ध्यान रखिए, जब रिवीजन करते हैं ना, वो सबसे टॉप पर प्रायोरिटी दीजिए। जब रिवीजन कर रहे हैं सबसे पहले मैं यूनिट चेक करूंगा या करूंगी सबसे पहले, तो क्या होगा आपको, वही आप बेसिकली यूनिट तो नहीं छूटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। तो ये होगा इसमें सेंटीमीटर क्यूब और देन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसका आ गया, क्यूबाइड का। तो आपको फॉर्मूले कौन कौन से यूज करने हैं, आपको ये कहना है जो कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टोटल सरफेस एरिया है तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर उसने पूछा डायगोनल तो आपको जो है ये फॉर्मूला यूज करना है डायगोनल्स के लिए, क्लियर। अगर पूछा वॉल्यूम तो वॉल्यूम के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर। ये आपके 4 फॉर्मूले ये आ गए। ऐसे आप लिखेंगे हम क्यूब के बारे में। मैंने बताया कि क्यूब में क्या है, वो भी 3 डायमेंशन है, ठीक है, वो भी 12 एसिस है। फिगर डिफरेंस क्या है इसमें क्या था, ऑल साइड आर नॉट इक्वल इन द केस ऑफ क्यूबाइड, बट इन द केस ऑफ द क्यूब द ऑल साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, सब साइड इक्वल होंगी। तो अगर एक साइड को हम कहते हैं एक है, ए है मान लीजिए, द साइड इक्वल टू सपोज ए है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, पहले हम वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम, तो ए क्यूब मीटर क्यूब, क्लियर, ए क्यूब, समझ आ गया।
अगर मान लीजिए हम सरफेस एरिया, वो भी कर्व्ड, दूसरा अगर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो 4 साइड यूज करेंगे हम, और एक साइड का जैसे क्यूब है, इनमें ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ क्या ए, विड्थ क्या ए एंड ए स्क्वायर, और 4 साइड यूज कर रहे थे हम, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो सरफेस एरिया होगा, लेटेस्ट सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अगर निकालेंगे आप टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया, तो 6 फेसेस होंगे, 6a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे निकालेंगे आप इसका डायगोनल, सो डायगोनल के अंदर जो होगा वो होगा इसमें देन √3 देन ए, क्या आएगा इसमें? √3a। ठीक है, तो √3 जो साइड है ही है, उसके अंदर लेंथ विड्थ हाइट और ए स्क्वायर होगा, लेकिन ए स्क्वायर में क्या हम ए बाहर ले सकते हैं स्क्वायर रूट से, तो हमने क्या √3a आ गया। एनी डाउट? आपको समझ में आ गया होगा सारा ये। तो ये था क्यूब एंड क्यूबाइड। तो क्यूब के लिए जो है हमारे पास जो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये अगर टीएसए आ गया, ये हमारा डायगोनल आ गया। तो 4 फॉर्मूले आपको ये लर्न करने हैं। बहुत इजी है, कुछ जरा हार्ड नहीं है ये। अब आते हैं हम नेक्स्ट में आता है सिलेंडर। देखिए पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि वास्तव में सिलेंडर होता क्या है। एक्चुअली व्हाट अबाउट द सिलेंडर, हम सिलेंडर किसको काउंट कर सकते हैं? देखिए आपने सर्कल तो पढ़ा होगा, ठीक है, 9th में पढ़ते आ रहे हैं, 8th में पढ़ते आ रहे हैं, 6 से लेके आप तो सर्कल में, सर्कल से बनता सिलेंडर। अब सिलेंडर 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है होलो। देखिए मेरे पास ये रखा हुआ ये सिलेंडर है, क्लियर? अब ये सिलेंडर कैसे कहेंगे सिलेंडर है? सिलेंडर वो होगा जिसमें बेस, बॉटम यानी कि, और अपर पार्ट दोनों का डायमीटर सेम होगा। दोनों पार्ट सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, और दोनों का जो सर्कुलर पार्ट का डायमीटर होगा दैट रिमेन सेम, अलग नहीं हो सकता। वो आपका क्या है? सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर होल भी हो सकता है और ये सिलेंडर क्लोज भी हो, सॉलिड भी हो सकता है। अब जैसे ये एक साइड बंद है, अगर मैं एक साइड बंद कर दूं और भर दूं पूरा इसको, ये सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन है और देखिए इसमें इधर से भी ओपन है, ठीक है, और ये जगह ये होगा आपके पास होलो सिलेंडर। तो 2 सिलेंडर आपके पास होंगे, एक होलो और एक होगा आपके पास सॉलिड। तो मैं सिलेंडर में 2 पार्ट लेके चलूंगा आपके पास, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पर हो जाएगा। सिलेंडर में पहले लेते हैं हम सॉलिड, ठीक। सॉलिड में क्या होता है मैंने आपको, देन क्लोज्ड, बिल्कुल सॉलिड है वो। अब सॉलिड सिलेंडर का हम पहले निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, देन कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, या इसको कहते हैं हम LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अब बताइए कि सिलेंडर जो है वो सर्कुलर पार्ट है। क्या है? सर्कुलर पार्ट। एक सर्कल का आप पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं आप 2πr, सबको मालूम है। तो पेरीमीटर सर्कल 2πr, तो आपने दिया 2πr। और चूंकि वहां पर एक सर्कल के अंदर कहीं हाइट नहीं होती है, ठीक है ना, वो प्लेन फिगर है, उसकी हाइट नहीं है। ये प्लेन फिगर नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, तो ये क्या आ गया इसमें? हाइट। ये क्या आ गया इसके अंदर? ये हाइट और ऐड कर देंगे हम। तो यहां पर हमने क्या किया? H लगा दिया। लीजिए आपके पास आ गया द लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मैंने क्या बोला कि एक सर्कल है, सर्कल का आपको पेरीमीटर या सर्कल का सर्कमफ्रेंस आप निकालते हैं 2πr से। चूंकि ये एक प्लेन फिगर है, इसकी डायमेंशंस नहीं आगे और इसकी डायमेंशंस है, ये 3 डायमेंशंस है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? H और इसमें ऐड कर देंगे। हमने H ऐड कर दिया, ये अगर लेटरल सरफेस एरिया। अब कहता है टोटल सरफेस एरिया TSA। तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए ये साइड इसका एरिया और ये क्लोज होगा, इसका एरिया भी आएगा। अब ये क्या है? एक पूरा सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। चूंकि हमारे पास 2 है से 2πr², एक बॉटम का एक अपर का, तो यहाँ पर होगा आपके पास क्या? 2πrh, ये प्लस 2πr²। शॉर्ट में बाद में कर लेंगे एग्जाम के टाइम में जब आप क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो ये होगा इसमें 2πr² को हम प्लस कर देंगे, एक πr² अप का, एक πr² बॉटम का। ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये था सॉलिड के अंदर। अब आता है वॉल्यूम के बारे में। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? तो वॉल्यूम निकालेंगे हम तो क्या आएगा? πr²h, πr²h, ये वॉल्यूम आ गया। πr², एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा πr²h। क्लियर? ये आपको 3 मैंने बता दिया। अब आता हम होलो के बारे में। ये सॉलिड था, अब यही सिलेंडर जो है वो अगर होलो हो, खोखला हो, यानी दोनों साइड से ओपन हो, ये है होलो।
अब इस कंडीशन में आपको ना तो ये आपके पास है ना आपके पास ये है, क्योंकि और दोनों साइड ओपन है ये। लेकिन अब आप गौर से देखिए कि इसमें आपको एक थिकनेस नजर आ रही होगी। अगर मान लो कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया, तो आप पूछेंगे कौन सा लेटरल सरफेस एरिया, इनसाइड आउटसाइड। देखिए इसको दिखाई देगा तो यहाँ दिखाई देगा आपको, ये देखिए ये आउटसाइड है, ये सरफेस एरिया है, या इनसाइड है, ये सरफेस एरिया है। मैं इसका निकालूं या मैं इसका निकालूं? क्लियर बात समझ आ गई? अब कहता है ये आप इंटरनल निकालिए, तो आप इंटरनल का डायमीटर ले लीजिए, तो एक्सटर्नल निकालिए, आप एक्सटर्नल डायमीटर ले लीजिए। ठीक है, बात वही है, सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर एक्सटर्नल का है तो आपको रेडियस एक्सटर्नल का लेना पड़ेगा, इंटरनल का है आपको रेडियस इंटरनल का लेना पड़ेगा। अगर आपको कहा है टोटल, तो देखिए आपके पास ब्रिम भी आएगी, इसे ब्रिम बोलते हैं। इस ब्रिम में कहते हैं थिकनेस, और थिकनेस कैसे निकालो? कोई ये तो एरिया है, इसका निकालोगे, वो निकालेंगे हम पाई तो लेंगे, लेकिन जो आर स्क्वायर लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर, उसमें हम इसका थिकनेस लेंगे। और थिकनेस आती है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बाहर का आर और अंदर का आर दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ में आ गया होगा क्लियर? अब देखिए इसमें पहले हम निकालते हैं थिकनेस क्या है। देखिए थिकनेस निकालने के लिए हम करते हैं कैपिटल आर, अगर बाहर का है, ठीक है ना, ये मैं लिखता हूं यहां पर एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, अब थिकनेस जो है वो कहेंगे कि कैपिटल आर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर माइनस आर, आर माइनस आर, ये थिकनेस है। बाहर के रेडियस में से अंदर के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको इसकी थिकनेस मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सटर्नल सरफेस एरिया। देखिए ये होलो के लिए है, सॉलिड के लिए कोई आपको एक्सटर्नल इंटरनल की जरूरत नहीं है, और अक्सर सॉलिड पूछते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आ जाते हैं, इसलिए आपको इसकी नॉलेज में ना बेस समझाऊंगा आपको मैं। आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है उनमें उसने पूछा क्या है ना, तो आपको उसका आंसर कैसे देना है वो आपको यही बेस बताएगा। ये है मैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया में मैं कैपिटल आर लूंगा, क्या लूंगा मैं? कैपिटल आर। तो मेरे पास आएगा एक्सटर्नल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं आपको बता दिया मैंने, कैसे? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, अब आएगा आप एक्सटर्नल इंटरनल ले लिया, इंटरनल सरफेस एरिया आएगा तो वही सेम फॉर्मूला आएगा 2 पाई, लेकिन यहाँ आर ये आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्लियर हो गई? अब आता ब्रिम का एरिया, एरिया ऑफ ब्रिम। आप निकालोगे एरिया ऑफ ब्रिम। मैं बताती हूँ ब्रिम क्या होती है। ब्रिम ये है, ऊपर का कबाड़, ये ब्रिम है। तो इसका जो एरिया कैसे निकालोगे, उसका निकालेंगे हम पाई, देन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बाहर का, पाई आर स्क्वायर अंदर का। एच तो लेना नहीं यहाँ पर एच नहीं लेना, तो पाई आर स्क्वायर बाहर का, पाई आर स्क्वायर अंदर का, तो मैंने पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस आर कर दिया। क्लियर? ये ब्रिम का आ गया। अब पूछ रहा है वो टोटल सरफेस एरिया, तो निकाल दीजिए आप। देखिए अगर आपको पूछा है इंटरनल सरफेस एरिया, आप निकाल दीजिए इंटरनल। आपसे पूछा एक्सटर्नल सरफेस एरिया, आप निकाल दीजिए एक्सटर्नल। सॉलिड में कहीं नहीं देगा वो एक्सटर्नल इंटरनल, आप पूछेगा आप क्या कि लेटरल सरफेस एरिया, आप निकाल दीजिए यहाँ पर 2 पाई आर एच, खत्म। क्लियर? यहाँ पर है होलो के अंदर, तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा वो आएगा इसमें सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सरफेस एरिया और प्लस आएगा एरिया ऑफ ब्रिम। हाँ जी, देखिए कहीं पर कुछ बुक में ना ब्रिम की जगह पर क्रॉस सेक्शन भी आ जाता है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है। एरिया ऑफ ब्रिम क्या आ जाए या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या जाए, एक ही बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया माना जाता है इसको, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकते हो आप। तो यहाँ एरिया जो है सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल बीम आपके पास कहाँ पर है, ये एक्सटर्नल, तो क्या लिखोगे आप 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस आप लिखोगे इसमें पाई ब्रैकेट में देन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस भी कर सकते हो। कॉमन लेके हम शॉर्ट में करेंगे, वो एग्जाम जब आप क्वेश्चन करते हैं ना तब करिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका होलो का। एंड होलो का आपको कभी भी जो है वॉल्यूम नहीं पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट मटेरियल द यूज देन टू मेक दिस होलो सिलेंडर।
होलो सिलेंडर को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, वह मटेरियल का वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वहां पर क्या पूछ सकता है वो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। हाँ जी, समझ में आ गया। अब वॉल्यूम को ऐसे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो निकालते हैं वो पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो पाई तो लेंगे हम, एच भी लेंगे हम, लेकिन जो आर लेंगे वो कौन लेंगे, वो ये लेंगे हम। ठीक है, वो क्या लेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वॉल्यूम वो है, वही है, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, नो डाउट वही रहेगा। यहाँ पर पाई का पाई रहेगा, एच का एच रहेगा। जहाँ आर यूज करेंगे वो हम क्या करेंगे, ब्रिम का आर, यानी कि एक्सटर्नल जो डायमीटर है या रेडियस है उसके स्क्वायर में से इंटरनल रेडियस के स्क्वायर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। देन दिस इज द फॉर्मूला। ये होगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, नॉट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को यानी सिलेंडर मटेरियल को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, आपको ये लेना पड़ेगा, वो भी होलो। हाँ जी, ये समझ में आ गया आपके। तो लेटरल सरफेस एरिया भी आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये बाबा कह रहा हूँ, जब एरिया आएगा तो हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज करेंगे यूनिट के लिए, और जब वॉल्यूम आएगा तो हम क्यूब का यूज करेंगे। क्लियर। तो ये होगा आपके पास तीनों फॉर्मूला। कौन कौन से यूज करेंगे हम, देखिए एक फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, और टोटल सरफेस एरिया ये आ गया, वॉल्यूम का हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अगर आपको थिकनेस फाइंड करनी है तो आपका फॉर्मूला ये आ गया। एक्सटर्नल पूछा जाएगा तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, इंटरनल का आ जाएगा आपके पास ये आ गया, और आपको कंप्लीट पूछा जाएगा एरिया, ये एरिया ऑफ ब्रिम है और ये आपका टीएसए आ गया। समझ में आ गया। और ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मैंने आपको पूरे फॉर्मूले लिख दिए हैं, कहीं भी आप कुछ भी आगे पूछ सकता है, वो एमसीक्यू में पूछे, क्योंकि मोस्टली फॉर्मूले एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और जब आप कोचिंग करोगे तो इनका यूज करेंगे। तो मैंने पूरा आपको सिलेंडर का गिफ्ट दे दिया आपको। चलिए अब लेते हैं इसके अंदर हम सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब हम कॉन को लेके चलते हैं। मैं अभी रब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए पहली बात तो कॉन क्या है, कॉन भी 3 डायमेंशनल है, लेकिन कॉन के अंदर एक चीज है, कभी कभी एमसीक्यू में ये क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है इसके अंदर, ये क्या कॉन के अंदर वर्टेक्स है, बिल्कुल है। कितने वर्टेक्स है, ओनली सिंगल, ये वर्टेक्स है इसका, और ये बताओ ये वर्टेक्स है, क्या ये वर्टेक्स। और ये पार्ट क्या है, सर्कुलर पार्ट। कौन सा, ये सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट है, ये वर्टेक्स है, ये सर्कुलर पार्ट है। क्लियर। अब आपको कॉन के अंदर जो है निकालना क्या है, पहले आपको लेटरल सरफेस एरिया, दो यहाँ पर एक लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां पर देखिए ये दो हाइट होती है, एक हाइट ये एच है यहाँ की, एक ये रेडियस है, और ये होगा स्लाइंट हाइट, इसे बोलते हैं हम क्या, स्लाइंट हाइट। ये है हाइट, ये एक्चुअल हाइट है, और ये स्लाइंट तिरछी है, ये स्लाइंट हाइट है, और ये आपका आएगा रेडियस, क्या आएगा आपके पास, रेडियस। ठीक है, ये कौन है, कौन के अंदर एक वर्टेक्स है, एक ये सर्कुलर पार्ट है। यहां पर ये हाइट है, मेन हाइट ये है, ये हाइट, ये स्लाइंट हाइट है, और ये होगा आपके पास क्या, आर। हम जब कर्व सरफेस एरिया जो यूज करेंगे उसमें हम स्लाइंट हाइट का यूज करेंगे, इस हाइट का यूज नहीं करेंगे। जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम इस हाइट का यूज करेंगे, स्लाइंट हाइट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। आर हम दोनों में यूज करेंगे, आप देख रहे तीनों पॉइंट करना, आर हम दोनों में यूज करेंगे, चाहे हम उसको वॉल्यूम फाइंड करें, चाहे उसके हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करें, दोनों में आर यूज करेंगे। क्लियर। चाहे हम टोटल सरफेस एरिया तो भी आर यूज करेंगे, लेकिन एच और एल कहाँ यूज करेंगे, एच यूज करेंगे जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, एल यूज करेंगे जब हम स्लाइंट यानी कि लेटरल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम। क्लियर। तो लेटरल कर्व सरफेस एरिया जो है इसका कॉन, अब मैं लेता हूं कॉन, इक्वल टू आ जाएगा इसमें पाई आर एल, पाई आर एल, एल बता दिया मैंने आपको। अगर एल हमारे पास नहीं गिवन है तो एल को फाइंड कैसे करेंगे, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी है, और पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। किसके लिए होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ये है कि सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है उस ट्राइंगल की। क्लियर। और उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो हमें जब एल निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये हमारा सिलेंडर हाइपोटेन्यूज, तो यह होगा एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
इसका अंडर रूट, ये एल स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी एल स्क्वायर गिवन हो, आर गिवन हो और आपको एच निकालना हो वॉल्यूम के लिए, तो आपको मालूम भी है आपको जब एच निकालना हो तो एच स्क्वायर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो आप इस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पैथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, ठीक है। तो आपको एल निकाल लिया तो होगा पाई आर एल, क्या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया कहा जाए, हाँ टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल तो आपके पास है ही है, और इस सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐड कर दीजिए तो आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। क्लियर, ये बात समझ आ गई होगी। अब आता वॉल्यूम के बारे में, बिल्कुल सैमेट्रिक चल रहा है वो। अब वॉल्यूम की बात आ रही है। वॉल्यूम क्या होता है, जितना वॉल्यूम हमारा जो है इसका होगा सिलेंडर का, उसका 1/3, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है सॉलिड सिलेंडर का, उसका 1/3 जो है इसका वॉल्यूम होगा। यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है कितना है, यहाँ पर मैंने लिखा था अभी, सिलेंडर का वॉल्यूम ये रहा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है यहाँ पर, वह पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर दो, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। एनी डाउट, समझ में आ गया होगा कि सिलेंडर के जो वॉल्यूम है उसका 1/3 कर देंगे हम तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉन आ जाएगा। क्लियर। अब इसी के बेस पर देखिए आप, जब हम निकालते हैं एक मटेरियल, एक होलो या क्लोज, अगर होलो है आपके पास, उस होलो के अंदर उसका वॉल्यूम क्या है या उस होलो में उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करेंगे हम। क्या यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ब्रिम का लेंगे आर, वो यूज करेंगे हम पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर, समझ आ गया होगा। और बाकी एच तो आपके पास है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे होल निकालने के लिए। और जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसके अंदर, तो पाई आर एल तो आना ही आना है, पाई आर एल, ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये यहाँ पाई आर स्क्वायर ना रख करके हम क्या लिखेंगे पाई, और क्या करेंगे उसके अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये भी आ गया होगा आपके, ठीक है ना। ब्रिम का कैसे लेंगे हम, ये तो पाई आर एल तो आना ही आना है, तो पाई आर एल आएगा और सामने क्या आएगा इसका, वो आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हम वो भी दे सकते हैं। ये आपके को माइंड में रखना है, कोई पे क्वेश्चन नहीं आते, एमसीक्यू वही आएगा, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा इसके ऊपर। तो ये होगा आपके पास कौन का रिश्ता, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं इसमें आपका स्फीयर। अब स्फीयर के केस में क्या होता है, स्फीयर भी जो है वो क्लोज भी है और ओपन भी है। देखिए कि स्फीयर तो मुझे क्लोज होगा, वो सॉलिड है, लेकिन जब आपको कहा जाए हेमिस्फीयर तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आता हूं स्फीयर के बारे में। देखिए स्फीयर, अब स्फीयर जो है वो एकदम क्लोज फिगर होगी। जैसे मान लीजिए अब ये मेरे पास है, ये तो हेमिस्फीयर है, अब इसके ऊपर एक ऐसे और लगा दूं मैं तो क्लोज हो जाएगा, तो वो आएगा स्फीयर। जैसे आपने बॉल देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, ये स्फीयर से है ना, इसको हम कट करते सेंटर से 2 हाफ में कन्वर्ट हो जाती है वो। स्फीयर के अंदर जो वो 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन रहती है बल्कि इसके अंदर। स्फीयर के अंदर जो आएगा सरफेस एरिया, वो एक ही सरफेस एरिया आता है इसमें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। पहली बात समझ लीजिए, स्फीयर में एच नहीं होता, ये बात को गांठ बांध लीजिए, स्फीयर में एच कहीं नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए मुझे वॉल्यूम निकालना है, अब वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास कौन का वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना था यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मैंने अभी कहा कि भाई जो स्फीयर है उसके अंदर कहीं पर भी एच नहीं होता, हाइट नहीं होती, रेडियस होता है उसके अंदर। अब 4 एरिया हैं, 3 एरिया होंगे, ऐसे 2 तो ये दे रखे हैं, आपने एच को रिमूव करके यहाँ लगा दीजिए आर। क्या लगा दीजिए आप, आर। खैर मैं तो एच देता हूँ पहले भी। अब ये देखो स्फीयर के लिए वॉल्यूम स्फीयर 1/3 है, रहने दीजिए, पाई है रहने दीजिए, आर स्क्वायर है रहने दीजिए, एच को हटा के आर कर दीजिए। कोई एच नहीं होगा स्फीयर के अंदर, स्फीयर में एच कहीं नहीं होता, तो आपने क्या कर दिया आर लगा दिया। अब ये क्या बन गया आपके पास 1/3 पाई आर क्यू, ठीक है। मतलब 4 डायमेंशनल है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ आ गया, कौन से बना दिया मैंने,
अब कौन में क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने कहता एच होता नहीं है, तो उसके अंदर मैंने एच को रिमूव किया, क्या लगा दिया मैंने आर, क्योंकि आर ही होना है हर जगह, अगर हाइट होगी तो भी आर, इधर होगा तो भी आर, इधर जाए तो भी आर ही जाना है, तो मैंने एच हटा के आर लगा दिया। अब हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। अब 1/3 बच चुकी, वो 4 डायमेंशनल है, हमने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं करूं हेमिस्फीयर, पहले इसको ले लो स्फीयर को, अब सरफेस इसका को सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या बता चुका मैं, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये सॉलिड है। अब लेते हैं हम होलो के बारे में, क्या लेते हैं हम होलो, तो HOLLO होलो। अब जो होलो है वो तुम खोखला है, ठीक है। अब होलो में आता क्या है, एक तो स्फीयर एक हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर आता है होलो में, क्या आएगा हेमिस्फीयर, बात समझ आ गई, क्या आएगा हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के अंदर जो सरफेस एरिया आएगा तो आएगा इसमें 2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दीजिए इसका, हेमी है ना, हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स हाफ, तो हेमी मीन्स हो गया हाफ, तो इसमें क्या होगा, हमने ये इसको हाफ कर दिया, क्या कर दिया इसका हाफ कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया ऑफ द किसका हेमिस्फीयर का। अब उसके बाद अगर कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस क्या आएगा इसमें पाई, वही आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ब्रिम का भी ले लेंगे हम, ठीक है। ये तो आपका सर, ये तो एक हेमिस्फीयर तो है, इस हेमिस्फीयर का मैंने कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब उनका टोटल तो मुझे ब्रिम का भी लेना पड़ेगा, खुला रहेगा ओपन है ये। अब जब ब्रिम का लूंगा तो ब्रिम क्या जाएगा, पाई देन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया TSA, ये भी समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम फिर वही क्या करेंगे, इसका आधा कर दीजिए, हीरा इसका आधा करिए, तो 4/2 बाकी आएगा पाई आर क्यूब, 2 2 जा 4, तो हो गया 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, ये हो गया इसका हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए, आपको सिर्फ वो बताया अभी मैंने जो इन जनरल है, जो अभी इन जनरल है। अब जो है मैं बताऊँ कॉम्बिनेशंस के, बता रहा हूँ मैं कॉम्बिनेशंस के, क्योंकि ये तो था सिंपल, हर एक का अपना अलग अलग, कुछ कॉम्बिनेशंस आती हैं। कॉम्बिनेशन मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका ये है एक, मान क्या ले है सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने ये पुट कर दिया, ये बड़ा हो गया, चलो ये दी ये हेमिस्फीयर। अब ये स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों का कंबाइंड हो गया। ऐसे मान लीजिए मेरे पास ये आता है, ये ले लिया मैंने, ये क्या है मतलब क्यूब है ये, और क्यूब के ऊपर मैंने ये हेमिस्फीयर लगा दिया। देखिए आप भी ध्यान रखना, सिलेंडर के ऊपर अगर मान लीजिए एक कौन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस सिलेंडर पे जो कौन रखा हुआ है तो उस दोनों का डायमीटर सेम देगा, वो जो सिलेंडर का डायमीटर होता है वही कौन का डायमीटर होगा। क्लियर, बात समझ आ गई, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, सिलेंडर पर कौन हो या स्फीयर के ऊपर क्या है एक आपका सिलेंडर हो या सिलेंडर के ऊपर स्फीयर हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो दोनों डायमीटर सेम दे देगा। वो हाइट आप निकाल सकते हो अलग अलग, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो एक केस में आती है, वही मैं समझाने जा रहा हूँ। वो आती है केस इसमें कि अगर मान लीजिए आपको देखा है कि ये क्यूब है, क्या ये क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब जो है इसके ऊपर जो आपने क्या किया, एक स्फीयर यहां पर पुट कर दिया इस क्यूब पर, और वो वॉल्यूम नहीं चाह रहा, वो कहता बताइए इसका जो है वो क्या है, सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको लेते हैं 5 साइड, ये साइड छोड़ देते हैं, यहां तो इसने कवर कर लिया, वो नहीं ले 5 साइड, 5 ये स्क्वायर, सिंपल ही है। और प्लस जो है इसका यानी कि जो हेमिस्फीयर है उसका क्या लगाएंगे अब, लिटरल सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का लिटरल सरफेस मैंने मिटाया भी नहीं है, ये रहा हेमिस्फीयर, इसका जो है पाई आर स्क्वायर, यूनिट पे जो है वो पाई आर स्क्वायर जो है इसके 2 पाई आर स्क्वायर उसको ऐड कर दिया, बात खत्म कर दी उन्होंने कि लो जी हो गया। हाँ जी समझ में आ गया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट कहाँ जाएगा, ये बाकी बच गया आपके पास, देखिए दिखाता हूं आपको, ये पार्ट जो साइड में बच के पार्ट, ये कहाँ जाएगा, समझ नहीं, ये कहाँ जाएगा। और जिस पार्ट का हम यूज नहीं कर रहे, जिसके नीचे ढक गया, वो क्या, उसका क्या करेंगे हम,
तो इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आपको 5 साइड लेनी है, बिल्कुल नहीं, आपको टोटल 6 साइड ही लेनी है, आपको 5 साइड नहीं लेनी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से लेता हूं, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर लगा दिया मैंने, ये पूरा जो मैंने समझाया अभी आपको, ये कंडीशन है, देखिए, ठीक है, ये कंडीशन है। ओके, देखिए सबको कंडीशन ये है। अब इसमें हमें क्या लेना है, 6 साइड लेनी है पूरी इसकी, तो हमें क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो पहले लेंगे हम 6a², क्या लिया मैंने 6a² जो इसकी है एक क्यूब की, प्लस क्या है ये हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या आता है, हेमिस्फीयर का 2πr² मैंने ऐड कर दिया। इसके नीचे उतना ही पार्ट जो है वो ढक जाएगा, कवर हो जाएगा, जितना इसका क्या एरिया है, वो ये कितना है सर्कल का πr², माइनस कर दो πr², चूंकि ये दोनों सेम ही है, 2πr² कर दो πr² का तो एक ही है, तो आप πr² को मान के ये डायरेक्ट कर सकते हो 6a² प्लस πr², ये आएगा इसका लेटर। बहुत ध्यान रखना चीज का, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। और अच्छा ये नहीं देगा तो कौन दे देगा, ठीक है, कौन दे देगा, तो कौन देगा तो क्या होगा, उस कौन का जो नीचे है उतने पे जो पोर्शन है, अब जब कौन दे दिया तो वहां पर सरफेस एरिया यूज करोगे आप πrl, तो 6a² प्लस πrl, ध्यान ना πrl, माइनस क्या करोगे फिर वही πr², माइनस वही करना है πr²। हाँ जी, ये उस कंडीशन में है अगर आपको कौन दे दिया। अगर मान लो सिलेंडर दे दिया उन्होंने तो ठीक है, आप सिलेंडर देंगे तो आपके पहले 6a² आएगा, प्लस अब सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, सिलेंडर का सरफेस एरिया है वो क्या होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना आएगा, वो आएगा 2πrh प्लस 2πr²। कैसे, क्योंकि सिलेंडर वो है, वो सिलेंडर ही देगा, अगर होलो या क्लोज तो क्लोज देगा, ये तो क्लोज आएगा तो दोनों साइड क्या होंगी, बंद होंगी, उसकी ऊपर की भी नीचे की भी, तो क्या होगा 2πr², फिर इसमें से आपको करना πr² माइनस करना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा 6a² प्लस 2πrh प्लस πr², ये आपका फिर कंडीशन आएगी, क्योंकि लेटर सरफेस एरिया पहले तो ये आएगा उसका, और फिर उसके बाद जाए ये पार्ट ऊपर वाला आएगा, अगर क्लोज है तो ऊपर वाला आएगा, ओपन है तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर होलो दोनों साइड से होलो है तो ये तभी माइनस होगा, अगर दोनों साइड से होलो है तब भी आपका निचला पार्ट तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि πr² को कवर हो रहा है यहाँ पर, तो आपको 2πrh लेना है, πr² को माइनस करना, ऊपर का फिर आप नहीं लेंगे, अगर ऊपर से क्लोज है तो πr² को आप माइनस प्लस कर देंगे, तो ये आपका कंडीशन आ जाएगी 2πrh प्लस πr², और ये आप रहेगा माइनस πr²। तो आपको मैंने तो समझ में आ गया होगा ये चीजें, ये कॉम्बिनेशन का था। और कोई कॉम्बिनेशन में है, हाँ, होलो आउट फिगर, होलो आउट फिगर यानी कट डाउन, ये एडिंग का था। अगर मान लीजिए मैं ये काम करूं कि ये आपके पास एक होलो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो है क्या सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है आपके पास, ठीक है, एक सरफेस ये बाहर की है, एक सरफेस अंदर की है, उनका लेटरल सरफेस एरिया आपने ये निकाल दिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, आपने या अच्छा वो क्लोज होगा, आपने ये भी ऐड कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए कहता है कि सॉलिड है, तो सॉलिड का मालूम है आपको कि दिस प्लस दिस, ठीक है, टोटल सरफेस निकालोगे आप, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस ही रहेगा 2πrh प्लस 2πr²। अब ने कहा कि मैंने इसको जो है एक खोद करके, इसको टिक करके इसमें से एक जो है फिगर बाहर निकाल ली, वो फिगर है सपोज कौन की, क्या है फिगर, वो कौन की, तो कौन की फिगर आपके पास बनी होगी, यहाँ पर देखिए चरप कर दी, तो कौन की फिगर देखिए आप, ये कौन निकाल लिया मैंने ऐसे करके, यहाँ से डिग आउट कर लिया, कट कर लिया वहां से, ये कौन बाहर आ गया। अब जब कौन बाहर आएगा तो कहता होता है इसका नेट टोटल सरफेस एरिया क्या है, पहले तो कहना था आपने ये वाला दिस और दिस, अब क्या हो गए 2πrh प्लस πr² और प्लस दिस कौन। अब कौन के एरिया को आप प्लस करेंगे, आप कौन का एरिया निकाल लिया तो बच्चे माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं होगा, क्योंकि अब जो सरफेस एरिया है वो किसके अंदर क्या होगा, कौन का होगा। पहले सॉलिड था, अंदर हमने लिया नहीं था, अब आपने डिग आउट कर लिया इसको, मैंने इसको खुद को बाहर निकाल लिया, आपने जो निकाल लिया अंदर की जो सरफेस एरिया कौन की बन गई, तो कौन का अपना ही सरफेस एरिया होगा।
तो पाई आर एल को भी इसमें ऐड करेंगे, तब फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा इसमें द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तब वहां पर आएगा आपके पास, अगर मान लीजिए हम कट करते हैं, देन होलोड आउट कॉन फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर। आपने सॉलिड सिलेंडर लिया है और सॉलिड सिलेंडर में से आपने क्या कर लिया है, डिग आउट किया आपने कॉन को, ठीक है, ये आपने कॉन को डिग आउट कर लिया, ये कॉन। अगर उसकी हाइट सेम है, अगर उसकी हाइट बिल्कुल सेम उतनी है आप तो जितनी की इस सिलेंडर की है यहां तक, ये कंप्लीटली ये आपने बाहर निकाल लिया, तो इसके अंदर इसका आएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका, एक तो 2 पाई आर एच सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया, और प्लस आएगा इसमें पाई आर स्क्वायर, ये नीचे का बंद होगा, नीचे रसी होती, जब निकालेंगे यहाँ से इसको तो ये बंद होगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा साथ में आएगा पाई आर एल, जाएगा प्लस पाई आर एल, ये आपका तब आ जाएगा अगर हम किसी चीज को चाहे वो कट आउट करते निकाल लेते। आई थिंक आपको समझ में से कुछ आ गया होगा, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, वो ये, अगर मान लीजिए क्वेश्चन स्टेप का आता है कि आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर क्या है, फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम भरी हुई है यहाँ, ठीक है, आपको पार्टी है, उन्हें आइसक्रीम मंगाई, सिलेंडर आ गया मान लो आइसक्रीम का गैलन जिसे बोलते हैं हम। अब उस सिलेंडर से हर बच्चे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है आइसक्रीम। जो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम कॉर्न में। अब एक कंडीशन ये आ गई कि कॉर्न जो भी है, ये कॉर्न है, क्या कॉर्न के ऊपर आपको मालूम है जब हम खाते हैं कॉर्न तो एक हेमिस्फीयर हो सकता है, या कॉर्न के ऊपर जो कभी क्या होता है वो स्फीयर भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, कि डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, कॉर्न, अगर मान लो कॉर्न के ऊपर एक हेमिस्फीयर बॉल लगा जिसने आइसक्रीम की, तो आपने पहले कॉर्न का वॉल्यूम निकालना है प्लस जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना है। जनरली क्या होता है कि इन दोनों का डायमीटर सेम होता है, जो डायमीटर इसका कॉर्न का होगा वो इसका होगा, तो दोनों का आरसी में एच यहाँ लेना नहीं है, तो आपके एच दे रखा होगा यहाँ पर। अब आपने क्या किया कि वॉल्यूम निकाल लिया किसका, कॉर्न का, और वॉल्यूम निकाल लिया किसका आपने, हेमिस्फीयर का, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये एक कॉर्न के अंदर आइसक्रीम की मेजरमेंट आ गई कि इतनी आइसक्रीम का वॉल्यूम से होगा। अब यहाँ पर दिया आपको सिलेंडर, और सिलेंडर का आप दे रखिए, आप सारी मेजरमेंट दे रखी है, आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन कॉर्न, ठीक है, इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ कॉर्न। कितने कॉर्न बने आपके साथ जाएंगे, क्लियर। ऐसे ही आता है अगर मान लीजिए कोची आपने मेल्ट, अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लीजिए आपके पास ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है, यानी कि क्यूबाइड, आपका 3 क्यूबाइड है, आपने मतलब तीनों क्यूबाइड को एंड टू एंड जो है प्लस कर दिया, बताइए क्या वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया क्या है, या वॉल्यूम क्या है। अब सरफेस एरिया निकालेंगे मान लो, या वॉल्यूम निकालेंगे, एक बात ध्यान रखना आपको, ना इसकी जो आपका विड्थ चेंज होगी, ना उसकी हाइट चेंज हो रही है, ना विड्थ ना हाइट, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसकी लेंथ, बस ये आपको ध्यान रखना है। मान ली क्यूब भी दे रखा है तो क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल है, लेकिन ये 2 या 3 क्यूब को ऐड कर देता है एंड टू एंड, तो ना उसकी विड्थ चेंज होगी ना उसकी हाइट चेंज होगी, चेंज क्या होगी उसकी जो है लेंथ, तो क्या बन जाएगा क्यूब का, क्यूबाइड। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ बच जाएगा तो जो क्वेश्चन करेंगे हम, तो साथ साथ जो फॉर्मूले आते जाएंगे मैं उसको डिस्कस करते जाऊंगा, क्लियर। देखिए इस क्रैश कोर्स की क्या फीस है, क्रैश कोर्स की फीस सिर्फ ये है कि आप जो है, जो बच्चे और हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके फ्रेंड हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, एक मार्क गेटिंग एग्जाम है। कंपटीशन हर को कहता है कि मैं क्यों बताऊं किसी को कि मेरा वो कंपटीटर है, लेकिन यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ तो आपको, आप कुछ करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे वाली। तो प्लीज़ आप उनकी जो हेल्प करें जो नीडेड है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसको किसकी क्या नीड है, लेकिन आप जो स्टूडेंट हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, तो क्लासमेट में ये पता होता है कि कौन से बच्चा कैसा है, हर एक को पता होता है। तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें और उनको भी ये शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो वीडियो टाइम टेबल मिल जाए वो 7 o'clock पर, सॉरी फिर 7 PM पर मैं इसको अपलोड करूँगा। 25 जो है तारीख आज के बाद हर डे, ठीक है, ओके।
थैंक्स बेटा।